हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन का सीरीज चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक जानने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, स्लोप। आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि स्लोप क्या होता है, मतलब आपने स्लोप 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 भाई कहते हैं ना, स्लोप स्लोप स्लोप, भाई बहुत जगह पे सुना होगा आपने, स्लोप होता क्या है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे स्लोप क्या होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी मतलब कि क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं वो भी देखेंगे। तो सिंपली हम शुरू करते हैं, स्लोप क्या होता है। देखो, स्लोप क्या होता है ना कि किसी भी जो लाइन होती है ना, ये क्या है ना, एक लाइन होती है आपकी। जैसे सपोज करो एक लाइन है, वो लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है। मैंने क्या बोला, वो जो लाइन है आपकी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। सपोज करो ये आपकी एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। नाउ एक लाइन ले ली हमने, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी कोई लाइन है। ये एल मतलब क्या है, लाइन। भाई लाइन तो कुछ भी हो सकती है, तो ये आपकी लाइन हो गई और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। अब इस लाइन ने क्या किया, इस पर कुछ ना कुछ एंगल ही तो बनाया है, लेकिन एंगल एक तो इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है। अब एंगल कौन सा लेंगे, ये भी तो हमारे पास एक दिक्कत है। तो एंगल हमेशा ये वाला लेते हैं, है ना, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, और इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। मतलब कि अब समझो फाइनली हम क्या कह सकते हैं। सपोज करो इफ ए लाइन एल मेक्स एन एंगल थीटा, मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि एक्स एक्सिस से हमको कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। यहां से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो यही तो है, यहां से हम यहां पर चले तो ये क्या आपका थीटा एंगल बन गया एंटी क्लॉकवाइज। भाई कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई हम तो क्लॉकवाइज भी तो चल सकते हैं, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको 180 में से, या सॉरी 180 में से नहीं, फिर आपको ये पूरा ये पॉइंट के अराउंड कितना होता है 360 माइनस थीटा करना पड़ेगा। लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, स्लोप की डेफिनेशन ये कहती है कि यदि कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है, जिसका नाम क्या है, थीटा, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है, याद रखना स्लोप हमेशा एक लाइन का ही डिफाइन किया जाता है, स्लोप हमेशा एक लाइन का ही डिफाइन किया जाता है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हमने सपोज कर लिया m मान लिया, स्लोप को हमेशा m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज m, m की जो वैल्यू होगी वो इस एंगल का, यदि मैं tan निकाल लेता हूं, इफ आई एम फाइंडिंग द, इफ आई फाइंडिंग द tan of this angle, then this is your tan theta and tan theta is your slope। भाई सिंपल सी बात है, आपका जो ये जो लाइन है ना, इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो भाई अब तो क्लियर है, आज के बाद स्लोप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। तो मतलब ये भाई देखो सिंपल सी बात है, यदि कोई लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, तो इस थीटा का हम क्या निकालना है, tan निकालना है। सपोज करो एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री, क्या बोला मैंने, सपोज करो आपका ये थीटा 30 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। समझ में आ रहा है ना। तो कितना भी एंगल हो, वो एंगल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका स्लोप आप m बराबर tan थीटा रख सकते हो। अब ये तो बात हुई जब कोई लाइन जो है एंगल बना रही हो, हर बारी ऐसा नहीं होगा, ये आपका पहला केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है स्लोप को डिफाइन करने का, दूसरा केस क्या है, सपोज करो भाई अभी क्या था, एक लाइन जो थी एक्स एक्सिस पर थीटा एंगल बना रही थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब सपोज करो दो पॉइंट्स दे दिए जाए, दो पॉइंट्स दे दिए जाए, एक पॉइंट P और एक पॉइंट आपका Q। इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2। अब भाई आपको पता है, बचपन से पता है कि भाई दो लाइन है, दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट से हम एक लाइन बना सकते हैं, एक लाइन बना ली। तो इन दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, इन दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, तो अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, स्लोप किसका है, लाइन का निकालना है हमें। भाई स्लोप तो हमें हमेशा लाइन का ही तो निकालेंगे। तो अभी पीछे वाली जो कंडीशन थी उसमें बोला था कि स्लोप जो है आपका tan थीटा था, जब हमें एंगल पता था। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हर बारी एंगल तो देगा नहीं वो,
अब उसने बोल दिया कि सपोज करो एक लाइन जो है 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज पी एंड क्यू। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इस लाइन का स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, ध्यान से देखना, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ये जो होगा आपका इस लाइन PQ से पास होने वाली लाइन का जो स्लोप है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इतना समझ में आया? अभी हम जो है ना, अभी आने वाली वीडियोस में हम एक चीज और देखेंगे भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैथ भाई, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है यदि आप उसको कोरिलेट कर करके पढ़ो और थोड़ा सा समझ के पढ़ो तो सिंपल सी बात है। अब सपोज करो इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, आगे आपको लाइन की इक्वेशन भी निकालना सिखाएंगे हम, है ना। तो मतलब आगे इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो भी सिखाएंगे, लेकिन अभी स्लोप के बारे में जान लो आप कि स्लोप आपका, यदि लाइन एंगल थीटा पर थीटा एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो स्लोप क्या होगा, और यदि 2 पॉइंट से पास होती है तो स्लोप क्या होगा। 2 कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन और बची स्लोप की। 4 कंडीशन बताऊंगा टोटल। दुनिया के हर एक क्वेश्चन, सॉरी दुनिया के तो नहीं भाई, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे, आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लोगे, समझ रहे हैं ना। तो ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है, आपसे यदि बोल दिया जाए भाई, मैंने बोला स्लोप क्या है, लाइन का निकालते हैं, पहली कंडीशन थीटा देगा, दूसरी कंडीशन आपको बोल देगा कि 2 पॉइंट से पास हो रही है, तीसरी में क्या बोलेगा वो कि इफ योर लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ये आपकी लाइन है एल जो कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। आपको पता है, जरा रिवाइज करो कि जब कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का होता है। मतलब कि एक तरह से उसने हमसे इनडायरेक्टली क्या बोल दिया, लाइन एल मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री। अभी हमने क्या पढ़ा था, ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वही उसने बोल दिया लाइन एल पैरेलल एक्स एक्सिस के, उसने इनडायरेक्टली हमसे बोल दिया कि आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है। ये हमको पता भी होता है भाई, 2 लाइन जब पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो यदि मैं स्लोप निकालना चाहूं तो tan 0 आ जाएगा, और tan 0 कितना होता है आपका 0। तो याद रखना ये आपका थर्ड केस है कि यदि कोई लाइन आपकी पैरेलल रहती है एक्स एक्सिस के तो आपका स्लोप 0 होता है। यदि यही मैं लाइन बोल दूं कि आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एक्स एक्सिस के, ये आपकी लाइन है और ये क्या आपकी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, ये लाइन कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। तो आपका स्लोप कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इतना समझ में आया? समझ में आया ना इतना? अच्छा, कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल कर ले, मतलब कि क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, तब तक आप इतना नोट करिए। भाई वीडियो अच्छी लग रही है ना भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो बस बोल देना, है ना, कमेंट में कर देना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा दे। लेकिन अभी क्या है, इसको नोट कर लो, समझ लो, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तब तक। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं भाई। इसका क्या है ना, स्लोप का यूज क्यों है, मतलब आपको स्लोप क्यों पढ़ाया जाता है, स्लोप क्यों पढ़ाया जाता है आपको। नाम क्या है आपके चैप्टर का, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है ना, इसमें बेसिकली आपको इक्वेशन निकालना बताया जाता है कि आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी आनी चाहिए। आप वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ोगे, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं, तो वहाँ पर स्लोप की जरूरत पड़ती है। तो स्लोप आपको मैंने 4 कैटेगरी में आपको इसको मैंने डिवाइड किया है। पहला कि आपको एंगल दिया जाएगा, दूसरा आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, जैसे कि आपका ये कैटेगरी कौन सी है, दूसरी कैटेगरी है, बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 3,-2 एंड -1,4। तो ये आपकी वही सेकंड कैटेगरी है। और थर्ड क्या आती, यदि कोई लाइन आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है या कोई लाइन आपका एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा। तो 4 केसेस थे, 4 केसेस के अलावा कोई भी नहीं आएगा, है ना। मैक्सिमम केसेस आपके ये आते हैं या एंगल वाले आते हैं। और ये जो पैरेलल एक्स एक्सिस है या परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है, ये आपका जेईई मेंस वगैरह के क्वेश्चन में या फिर एनडीए वगैरह के क्वेश्चन में जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है। नाउ इसको कैसे करेंगे, स्लोप निकालना है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, यदि मैंने इसको x1 और इसको x2 मान लिया
इसको y1 और इसको y2 मान लिया, तो x1 y1 और इधर x2 y2, तो y2 माइनस y1 करना है, मतलब 4 माइनस 2 अपॉन x2 मतलब -1 -3, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन -4, इसको सॉल्व कर लेना 6/4 जो भी है, तो m बराबर आपका इतना आ गया। इतना भाई क्लियर है? पहले ये बताओ क्लियर है ना? तो अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। क्या ना कि स्लोप आपको मैंने क्यों बताया, अभी मैंने बताया था ना रीजन के स्लोप क्यों पढ़ाते हैं, इससे क्या है ना, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना निकालने में हेल्प होती है। भाई ये नहीं पता होगा तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकाल पाओगे। इतना समझ में आया? तो अभी क्या है ना, हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन पर मूव करते हैं। तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें मतलब क्या रिवाइज करते रहना भाई, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है आगे ना। तो इसको देखते हैं, इतना समझ में आया आपको? अब आपका एकदम न्यू टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लाइन। मतलब कि आपकी भाई 10th क्लास में लाइंस के बारे में पढ़ा था, हमें तो एक ही लाइन दिखती है, ये लाइन ही है, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन कितने फॉर्म्स में हम बना सकते हैं। मतलब कि क्या है ना, आप ऐसे समझो, यदि आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो, कि ये जो लाइन है इस लाइन की कुछ इक्वेशन होगी। सपोज करो इस लाइन की इक्वेशन मान लियो क्या, सपोज कर लो 2x + 3y = 5। ये आपको लाइन की इक्वेशन दे दी। क्या इस टाइप की इक्वेशंस हम भी जनरेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो उसी को पढ़ने के लिए हम वेरियस अप्रोचेस पढ़ेंगे, कि आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, ये सब क्या है आपकी, ये कुछ अप्रोचेस हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आपकी जो लाइन है ना, गिवन लाइन, उसकी इक्वेशन निकालेंगे कि है ना। तो आपको एक बार मतलब क्या ना, एक बार ध्यान से देखना, आपको सब समझ में आएगा। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन के बारे में देखते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन, हेडिंग डाल लो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन। पहली फॉर्म आती है आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, देखो मैंने क्या बोला था, स्लोप क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो फॉर्म्स ऑफ लाइन में यूज होता है। किस में यूज होता है? फॉर्म्स ऑफ लाइन में आपका यूज होता है, इसलिए हमने स्लोप पहले ही पढ़ा दिया था भाई। तभी तो आपको, यदि मैं सपोज करो उसको नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट ये बोल देता, बच्चे बोलते स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप तो तूने बताया ही नहीं, बोलते कि नहीं। समझ में तो आ रहा है ना भाई, एकदम बढ़िया। चलो तो कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है आपको। तो देखो मैंने क्या बोला था कि ये हम क्यों पढ़ते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन, इसकी हेल्प से हम क्या जनरेट करते हैं, इक्वेशन ऑफ। देखो सिंपल समझो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपसे बोलूंगा कि आपने बचपन में या फिर 9th 10th में आपने ऐसी लाइंस देखी होंगी। ये लाइन आपको वो क्वेश्चन में बोल देता था इसकी इक्वेशन ये है भाई। अब हमें इक्वेशन देगा नहीं वो, अब हमें इक्वेशन बोलेगा कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आपको ये कंडीशंस दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन बताओ। समझ रहे हो ना? तो देखो, तो इसमें बोला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब ये है कि आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, एक पॉइंट ले लिया हमने x1, y1, और एक आपको देखो पॉइंट दिया जाएगा और एक आपको स्लोप दिया जाएगा। ये आपको पॉइंट दे दिया और एक स्लोप, मतलब कि एक लाइन जो कि P पॉइंट से पास हो रही होगी, एक लाइन जो कि P पॉइंट से पास हो रही है, और उसका स्लोप क्या है, m। कुछ समझ रहे हो? अब अभी तक तो हमने देखा था ये लाइन है, ये आपका ax + by + c = 0 है। मतलब कि सपोज करो 2x + 3y = 6। ये इस लाइन की क्या है, इक्वेशन है। अब उसने क्या कहा है कि इस लाइन की कुछ ये पैरामीटर्स दे रखे हैं कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन का स्लोप m है, तो इस लाइन की इक्वेशन बताओ। अब आया ना मुद्दे की बात, अब आई ना मुद्दे की बात। तो हम क्यों, ये क्या है इसका मतलब कि आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन का मतलब होता है, ओ यार चिपकली, हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि इस लाइन की क्या है ना, इक्वेशन हमें बतानी है। भाई सिंपल सी बात है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन का मतलब ये होता है कि इस, भाई मैं क्या ना आपके माइंड में सेट कर रहा हूँ, अब भूलो ना। तो क्या है ना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन का मतलब है कि आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, जैसे कि एक लाइन है जो कि पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप से पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो इस लाइन की आपको इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज y - y1
y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। ये आपको याद रखनी है। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब एकदम क्लियर हुआ होगा आपको। भाई पहले तो इसको भगाया, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। साले जा क्यों नहीं रही है। चलो हाँ, तो भाई देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। भाई देखो सिंपल सी बात है, हमको क्या निकालनी है, हमको इक्वेशन ऑफ लाइन जनरेट करनी है। अब वो भाई डिफरेंट केसेस देगा कि आपको पॉइंट दे देगा, स्लोप दे देगा, आपको 2 पॉइंट्स दे देगा। जैसा कि उसने बोला है कि एक लाइन है जिसका जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप m दे रखा है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन बाबूजी भैया जी जो भी है भैया ये होगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। समझ में आया। नाउ दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी क्या है ये समझ में आया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा दूसरी कैटेगरी क्या है, याद करो अभी हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी 2 पॉइंट फॉर्म, पढ़ी नहीं थी मैंने आपको लेकिन इसका कुछ आइडिया दिया था 2 पॉइंट फॉर्म। अब उसने बोल दिया कि एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 से एंड x2 y2 से। ये जो लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है। अब इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो केस समझ रहे हो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, मतलब कि एक लाइन जो कि 2 पॉइंट P और Q से पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन। भाई यदि एक बात बताओ, इस लाइन का यदि मुझे स्लोप मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकल आया भाई। 4 कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी है, दूसरी। स्लोप निकालना है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप आ गया। अब जरा रिवर्स में जाओ थोड़ा सा। अभी हमने पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट पता है हमें, कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये ले लो या ये ले लो, और एक स्लोप पता है। कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। पढ़ी थी कि नहीं अभी। और यहाँ पर आपको m की वैल्यू ये उठा के यहाँ पे आपको रख देनी है ना। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे x1 y1 की जगह पे हम x2 y2 भी तो ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप y माइनस y2 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x2 दोनों ले सकते हो। स्लोप आपका यही रहेगा। एक लाइन के लिए स्लोप एक ही होता है, एक लाइन के लिए स्लोप एक ही होता है। समझ में आ रहा है ना। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा यार मुझे डर लग रहा है, पर छिपकली इसको भगाता हूँ मैं भाई। इससे मेरा डर कहता है पसीने छूट गए भाई मेरे इससे, इसको देख के गई और नहीं है। तो भाई तब तक के लिए बाय। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए भाई, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।